हाय फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल ट्रैवल स्टोरी ऑफ नॉमेडिक राइडर्स में। और आज हम बात करने वाले हैं स्पीति वैली। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत वैली है जिसको ठंडे रेगिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। और ये बैकग्राउंड में जो भी आप देख रहे हो ना, ये बैकग्राउंड के वीडियोस वो हमारे लास्ट जनवरी 2024 के वीडियोस है। और उसको मैंने बैकग्राउंड में इसलिए चला के रखा है कि आप उसको एंजॉय कर पाओ, नहीं कि मुझे। ये जो जगह है ना, यहाँ से पूर्व में तिब्बत है, नॉर्थ साइड आपका लद्दाख है, और साउथ यानी कि साउथ साइड शिमला साइड इंडिया था। तो ये बेसिकली सिल्क रूट का एक हिस्सा हुआ करता था एसेंस टाइम में। स्पीति वैली ऑलमोस्ट सी लेवल से 12,500 फीट की हाइट पे बसी हुई है, और बहुत सी जगह 14,000 फीट के ऊपर है। और कुंजुम पास, चूंकि जो एंट्रेंस पॉइंट या फिर एग्जिट पॉइंट भी बोल सकते हो उसको, वो ऑलमोस्ट 15,000 फीट की हाइट पे है। स्पीति वैली आई थिंक मेरे हिसाब से ना इंडिया की खूबसूरत जगहों में से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस में आप गिनेंगे ना, तो ये टॉप 5 में आ सकता है। और यहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है और ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट है। स्पीति वैली में जब आप एंटर करते हैं ना शिमला के बाद, तो आपको किन्नौर वैली और किन्नौर वैली के बाद स्पीति वैली या फिर पिन वैली, आप हर एक जगह पे हर एक मोड़ पे ना एक अलग ही दुनिया का एहसास मिलता है आपको। स्पीति वैली विंटर में ज़्यादातर बंद रहती है क्योंकि ये बहुत ही ठंडा एरिया है। और ऑलमोस्ट विंटर में तो माइनस, बहुत सी जगह पे -40 तक जाती है। इसका कैपिटल जो है काजा, वो ऑलमोस्ट -20 -25 इजीली पहुंच जाता है विंटर्स में स्नोफॉल के बाद। डिपेंड्स करता है स्नोफॉल पे। विंटर में यहाँ पे ना आप रेगुलर कार लेके नहीं आ सकते हो। यहाँ पे आप 4x4 लेके ही जाना, जब भी जाना हो विंटर में और आफ्टर स्नोफॉल। यदि स्नोफॉल नहीं है तो आप इजीली 4x2 कार में आप जा सकते हो। बट अभी पैच ऑफ ड्राइव नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुझे याद है 2017 में जब हम लोग गए थे तो ज़्यादातर मोर देन 50-60% जो पैच था वो ऑफ ड्राइव ही था। बट इस बार हम लोग गए शिमला टू, मुझे याद है शिमला टू आई थिंक कज़ा तक कहीं कोई ऑफ ड्राइव नहीं मिला। और कज़ा के बाद तो किप्पर या फिर आप पिन वैली में भी कहीं ऑफ ड्राइव है नहीं आज की डेट में। हाँ, थोड़ा सा आपको ऑफ ड्राइव पेज समर के टाइम पे कुंजुम पास के 40 या 45 किलोमीटर्स आई थिंक बताल तक मिल जाएंगे, चंद्रताल तक मिल जाएंगे आपको। ठीक है। और ये सब जो जगह की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसको नहीं मालूम है, मैं पूरा लिस्ट दे रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। बहुत से लोगों को क्वेश्चन पहला तो यही आएगा, स्पीति वैली कैसे पहुंचा जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है, जो एकदम कंफर्ट जोन के लोग हैं उनके लिए पहला ऑप्शन है, आप आफ्टर कुंजुम पास ओपन होता है, थोड़ा अपडेट देख लीजिएगा बीआरओ का। तो उसके बाद फिर आप फ्लाइट पकड़ के बुंतुर यानी कि कुल्लू एयरपोर्ट, जो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है यहाँ पे, और कुल्लू से मनाली होते हुए आप बाई टैक्सी आ सकते हो। मनाली होते हुए बताल, बताल टू चंद्रताल, फिर कज़ा और पूरा स्पीति पिन वैली एक्सप्लोर कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास रोड, जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है। वैसे आप रेलवे से भी आ सकते हो। रेलवे से आपको इंडिया से किसी भी कोने से जोगिंदर नगर यानी कि शिमला तक की आपको रेलवे मिल जाएगी, या फिर चंडीगढ़ तक आप पहुंच सकते हो बाय रेलवे। और चंडीगढ़ से भी आप कार हायर करके आप पूरा स्पीति वैली विजिट कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है आपके लिए रोड, जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है। आप बाइकिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है, आई थिंक इजीली बाइक करना है तो, यदि एडवेंचरस करना है तो विंटर में भी जा सकते हैं, बट ड्यू कैसा स्नोफॉल है वो देखना पड़ेगा। अदरवाइज आप बाई कार जाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से अप्रैल 15 के बाद जा सकते हो, पर अप्रैल 15 के बाद जाएंगे तो कुंजुम पास बंद रहता है। और यदि आपको पूरी सर्किट करनी है, शिमला से होते हुए कज़ा, कज़ा होते हुए मनाली यदि आपको जाना है, तो आप अपडेट देख लीजिएगा बीआरओ का। अदरवाइज 12 महीना आप जा सकते हो शिमला टू कज़ा। कज़ा यानी कैपिटल है स्पीति वैली का। तो शिमला टू कज़ा जा सकते हो और कज़ा टू शिमला 12 महीना आप रिटर्न आ सकते हैं। डिपेंड करता है विंटर में तो कि कितना स्नोफॉल है। स्नोफॉल में रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उस टाइम पे जैसे मैंने बात की आपसे 4x4 लेके आप जा सकते हो। ठीक है। तो आप लोग कैसे एक्सप्लोर करना चाहते हो वो फिर आप पे डिपेंड है। स्पीति विजिट करने के लिए दो रूट ऑप्शन ज्यादातर फेमस है, बाकी और भी है, बट ज्यादातर टूरिस्ट में ये दो रूट फेमस रहते हैं। एक शिमला टू कज़ा, कज़ा टू मनाली, और दूसरा रूट है मनाली टू कज़ा, कज़ा टू शिमला। यानी एक ही रूट हुआ, बट डिपेंड करता है आप कहाँ लैंड करते हो, यानी कि आप कहाँ से उसको स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है। बाकी ऑफ लवर है वो तो फिर पठानकोट होते हुए बैरागढ़, बैरागढ़ से सचपास, सचपास टू
फिर तांडी किलोंग होते हुए फिर छोटा छतरू बताल होते हुए स्पीति भी विजिट करते हैं। ठीक है, वो शौकिया अपनी अपनी बातें। स्पीति वैली आप किस सीजन में आ सकते हैं? तो यदि आप हार्श विंटर को ट्राई करना चाहते हैं, या और यदि इसकी जो एक क्या बोलते हैं ना, आप खुद को परेशान करना चाहते हैं, तो फिर आप आ सकते हो विंटर में, जनवरी फरवरी मार्च दिसंबर से लेके मार्च तक। बाकी अप्रैल के बाद आपको अच्छा मौसम मिल जाता है। और यदि पूरी सर्किट करना चाहते हैं तो ज़्यादातर लोग प्लानिंग करते हैं 15 मई के बाद, क्योंकि 15 मई के बाद कुंजुम ओपन हो जाता है। वो डिपेंड करता है स्नोफॉल पे और एटमॉस्फेयर पे, और बीआरओ का वर्क लाइन कैसे चल रहा है उस पे। तो ज़्यादातर 15 मई से लेके 1 जून तक ऑलवेज ओपन हो जाता है। बट मैं सजेस्ट करूँगा, यदि फैमिली के साथ यदि आप लोग जा रहे हैं तो पूरा सर्किट ही कीजिए। मुझे याद है तब तक हम लोग दिल्ली से निकले थे 2017 में, ऑलमोस्ट 15 मई के आसपास, 15 या 16 मई के आसपास, और हम लोग पूरा सर्किट करके आए थे। बट उस वक्त ना एक मलाल था कि यार विंटर करना है, तो इस बार हम लोगों ने विंटर विजिट की, जो आपको बैकग्राउंड में वीडियोस में उसके डेस्टिनेशन दिख रहे हैं। तो हम बात करते हैं हमारे रूट प्लान के बारे में। तो यदि आप लोग उसी अकॉर्डिंग आपका टूर प्लान करना चाहते हैं तो कर सकते हो। और मेरा जो होम टाउन है वो है अहमदाबाद। तो हम लोग अहमदाबाद से निकले थे नॉन स्टॉप। हम लोग पहुंचे नरकंडा से थोड़े से पहले, यानी कि शिमला क्रॉस करके हम लोग पहले नॉन स्टॉप पहुंच चुके थे नरकंडा के आसपास। ऑलमोस्ट समझो ना 20 से 22 किलोमीटर की दूरी थी। हम लोग ने नाइट होल्ड किया, और वहां से फिर हम लोग सेकंड डे को निकले थे नको, क्योंकि नको आपको मिल जाता है फ्रोजन लेक। तो हम लोग ने नाइट होल्ड किया नको। नको से फिर हम लोग डायरेक्ट निकल गए किब्बर। हमने स्किप कर दिया तबो, पिन वैली, कजा नाइट होल्ड नहीं किया, क्योंकि मैं नाइट होल्ड करना चाहता था किब्बर में। वैसे कंपेयर टू कजा के मुकाबले आपको किब्बर में ठंड ज़्यादा मिल जाएगी, बट फिर भी मैं ट्राई करना चाहता था किब्बर नाइट होल्ड के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके थे डायरेक्ट किब्बर, और हमने 2 नाइट वहां पे नाइट होल्ड किया। और दूसरे दिन सुबह में हम लोगों ने विजिट किया चिचम ब्रिज और की मोनेस्ट्रीज। वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है की मोनेस्ट्री। आई थिंक इंडिया का तो बेस्ट डेस्टिनेशन है मेरे हिसाब से, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और चिचम ब्रिज एशिया हाईएस्ट ब्रिज है। और चिचम और किब्बर जो जगह है ना, वो स्नो लेपर्ड लवर्स या फिर स्नो लेपर्ड्स व्यूअर्स के लिए बहुत ही फेमस जगह है, क्योंकि ये स्नो लेपर्ड साइट है। यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड दिखने को मिल जाएंगे, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट वो ना एक पैसेंस की बात है, और वो हमारे में होता नहीं है। तो हम ट्रैवल करके ही खुश है भाई, स्नो लेपर्ड आप लोग देख लो। सेकंड नाइट भी हमने किब्बर की, और उसके बाद हमने प्लान किया था रिटर्न में सब विजिट करते हुए जाएंगे, क्योंकि कुंजुम तो बंद था तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। नेक्स्ट डे फिर हम लोग किब्बर से निकले लांगजा। लांगजा जो कि फॉसिल विलेज के रूप में भी जाना जाता है स्पीति में। उसके बाद वहां से हम लोग गए कॉमिक कॉमिक यानी कॉमिक मोनेस्ट्री। और उसको ना आप वहाँ पे एक बोर्ड है वैसे, वर्ल्ड्स हाईएस्ट कनेक्टेड मोटरेबल रोड विलेज। बट बेसिकली मेरा मानना यहाँ पे वो बोर्ड के साथ मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने उमलिंगला विजिट किया था, जहाँ आपने देखा होगा। तो वहाँ पे डैमचौक एक गांव है, जो चाइना बॉर्डर के नज़दीक है। डैमचौक गांव है, जो ऑलमोस्ट 18,500-19,000 फीट की हाइट पे बसा हुआ गांव है। तो वहां तक रोड आज की डेट में बन चुका है। तो मेरे हिसाब से ना डैमचौक इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कनेक्टेड विद द मोटरेबल रोड विलेज बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने विजिट किया हिक्किम, जहाँ पे आपको वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस मिल जाएगी, जिसका जिक्र ना अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की एक फिल्म आई थी बीच में, क्या नाम था यार, अभी रिसेंटली आई थी। उसमें वो अमिताभ बच्चन का एक वो विश रहता है, आई वांट टू विजिट वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एट हिक्किम। ठीक है, आप जाइएगा तो देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और वहां से फिर हम लोग हिक्किम नहीं गए, सॉरी किब्बर नहीं गए। हम लोग फिर कजा होते हुए डायरेक्ट मूव कर गए थे तबो की ओर। और बीच में हम लोगों ने लिंगती वाटरफॉल, चूंकि विंटर में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, क्योंकि पूरा फ्रोजन हो जाता है, जो आपने देखा होगा बैकग्राउंड में। और ज्यादातर सोशल मीडिया पे ना तहलका मचाता है ये लिंगती वाटरफॉल। वो जस्ट कजा से 25-30 किलोमीटर है, 25-30 किलोमीटर कजा से पहले आ जाते हैं, यदि आप लोग शिमला से जाते हैं तो। ठीक है, तो फिर हम लोग बीच में धनकार मोनेस्ट्री भी हमने विजिट की। उसके बाद हमने नाइट होल्ड किया था तबो। फिर तबो से हम लोग निकले नेक्स्ट डे। और तबो से फिर हम लोगों ने रास्ते में विजिट किया ग्यू, जहाँ पे आपको एक मम्मी मिल जाएगी, जो ऑलमोस्ट 500-600 साल पुरानी मम्मी है।
उससे भी ज़्यादा। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। थोड़ा सा ऑफ ड्राइव यहाँ पे मिलेगा आपको, 6-8 किलोमीटर का ऑफ ड्राइव मिलेगा, बट खूबसूरत जगह है। यदि आप स्पीति जा रहे हो तो ग्यूम मिस मत करना। आई पर्सनली रिकमेंडेड कि आप, हाँ, यदि आपको वहाँ नाइट होल्ड करना है तो वहाँ पे गांव में आप होम स्टेज की फैसिलिटीज अवेलेबल है। फिर वहां से हम लोग ग्यू से निकले और हम लोगों को जाना था कल्पा की ओर। और क्योंकि मुझे कल्पा नाइट होल्ड करना था, क्योंकि कल्पा से ना आपको दिख जाएंगे कैलाश किन्नौर का व्यू दिखता है, बहुत ही खूबसूरत। और वहां से फिर हमें जाना था चितकुल की ओर, सांगला वैली होते हुए बसपा वैली में जाना था चितकुल की ओर। तो हम लोग फिर रिकोंगपियो होते हुए कल्पा हमने नाइट होल्ड किया। दूसरे दिन कल्पा से हम लोग निकले, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया किन्नौर वैली। और वहां से फिर हम लोग गए सांगला, सांगला वैली। वहां पे बैरीनाथ मंदिर है सांगला विलेज में। सांगला विलेज तो नहीं बोल सकते हो, बट अच्छा खासा एक छोटा सा टाउन है, माउंटेन टाउन बोल सकते हो उसको। वहाँ पे कामरू फोर्ट है, वहाँ पे विजिट किया हम लोगों ने। और उसके बाद हमने नाइट होल्ड किया चितकुल, जिसको आप बसपा वैली का लास्ट विलेज भी बोल सकते हो। और यहाँ पे ना आपको वो एक बोर्ड वाली बहुत सा फोटोग्राफ्स आपको दिख देंगे जो सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं, लास्ट विलेज, लास्ट ढाबा, लास्ट वाइन शॉप। तो ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। दूसरे दिन मॉर्निंग हमने चितकुल, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सब जगह होती ही है। और फिर वहां से हम लोग निकले बैक टू अहमदाबाद की ओर। तो डायरेक्ट नॉन स्टॉप ऑलमोस्ट हम लोग, समझो ना, ऑलमोस्ट हम लोग चितकुल से निकले ना तो शिमला शाम को पहुंच गए थे। फिर डिसाइड किया कि भाई चलो अभी, क्योंकि हम लोग 4 ड्राइवर तो थे ही, तो फिर हम लोग नॉन स्टॉप आ गए अहमदाबाद की ओर। और बाकी वीडियोस हमारे देखते रहिए ऐसे ही। और स्पीति वैली की जो सीरीज हम अभी स्टार्ट करेंगे इस वीक में, तो आई थिंक आपका जो भी थोड़ा बहुत भी जो भी कंफ्यूजन रहा होगा इस वीडियो के बाद, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और पूरा ट्रैवल गाइड भी एक वीडियो हम बनाएंगे आगे। मेरे बहुत से दोस्त ना क्वेश्चन करते रहते, जब भी मैं जाके आता हूँ फिर वो फोटोग्राफ एफबी या इंस्टा पे भी लगाते ना, मैं कहाँ घूम के आए, क्या घूम के आए। तो ये वीडियो मैंने पहले इसलिए बनाई क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी जो सीरीज आ रही है ना स्पीति वैली की, जो हमने विजिट की उसकी, तो उस टाइम पे ना वो क्वेश्चन नहीं हो उन लोगों को और आप लोगों को भी। और यदि आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू। और अभी हम बात करते हैं हमारे बजट के बारे में। तो स्पीति वैली घूमने के लिए आपको कितना बजट चाहिए, और ये मेन क्वेश्चन होता है सब लोगों का, भाई खर्चा कितना हुआ। तो मैं ज़्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हुए, ज़्यादा गोल गोल बात नहीं करते हुए, मैं क्लियर कट बता दूं हमारा जो खर्चा हुआ। और हमारा जो टूर था ना वो अहमदाबाद टू अहमदाबाद था, बाय ओन कार। और हम लोग टोटल 5 लोग थे। तो पर पर्सन हमारा जो कॉस्टिंग आया खर्चे का वो था 15,500। यस, 15,500 ही था। और उसमें उत्कर्ष की कार थी, तो हम लोगों ने 2,000 रुपया कैलकुलेशन किया था कार मेंटेनेंस का। तो उसके हिसाब से गिनोगे तो 17,500। और थोड़ा बहुत आगे पीछे खर्चा करके भी 18,000 का हमारा बजट बैठा था इस बार के टूर का, स्पीति वैली का। ठीक है। तो कोई पूछेगा कैसे यार, तो सिंपल सा लॉजिक है। हम लोग कोई एक्सपेंसिस होटल्स में तो रुकते हैं नहीं। हम लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं होम स्टेज। तो कहीं पे भी जाते हैं तो हम लोग होम स्टेज ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एक तो आपको थोड़ा सा सस्ता भी पड़ता है और रहने का मज़ा वहीं पे आता है। अच्छे रिसोर्ट्स या फिर गेस्ट हाउसेस के मुकाबले ना होम स्टे में आपको सुकून मिलता है, एक मज़ा अलग ही है। यदि आप लोग लद्दाख या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, स्पीति वैली के टेरन में घूम रहे हो ना, तो होम स्टे ट्राई करो, आप रिसोर्ट भूल जाओगे एक बार। और वहाँ पे ना एवरेज कॉस्टिंग आती है आपकी 600 रुपये की, मेरे हिसाब से 600 से 1,000 रुपया, डिपेंड्स करता है सीज़न पे। और आप पेट्रोल कैलकुलेशन कर लीजिए आपका जो है उसके हिसाब से। तो ये सब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो टोटल मेरे हिसाब से पर डे 1,500 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। हाँ, पर वो डिपेंड करता है फिर आपके कैसे शौक है उस पे। यदि आप लोगों को अच्छे रिसोर्ट्स ही चाहिए या फिर यही चाहिए वही चाहिए, तो फिर वो आपके लिए ये बजट आई थिंक मायने नहीं रखता है। तो हम लोग हैं बजट ट्रैवल भैया, तो हम लोगों तो ये कैलकुलेशन हमें करना